भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? तो एक मिशन शुरू किया गया है जिसमें तिलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इस मिशन का नाम क्या है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। भारत सरकार ने खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, इसकी शुरुआत की है। इसके तहत भारत को 7 वर्षों में तिलहन में आत्मनिर्भर बनाना है और 10,103 करोड़ के बजट के साथ इसको पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो आपने सुना होगा पश्मीना शॉल जो आती है हमारी, तो एक विशेष प्रकार की भेड़ होती है, वहाँ से जो ऊन प्राप्त होती है उससे ये शॉल बनती है। तो ये इसको जीआई टैग दिया गया पश्मीना ऊन को। तो कहाँ पर मिलती है ये? लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में पश्मीना ऊन निकलती है तो उसको जीआई टैग मिला है। अन्य कुछ जीआई टैग जान लेते हैं जो रिसेंट में दिए गए हैं। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को भी जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। मथुरा शहर में जो सांची क्राफ्ट है उसको। असम के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। असम का जो माजुली मुखौटा पांडुलिपि पेंटिंग है इसको दिया गया है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक है जिसका नाम है रिसा, इसको भी जीआई टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, 27 सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? तो जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसने पहली बार, सी ऑप्शन है कि 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो लक्ष्य, जो आंकड़ा है वो प्राप्त कर लिया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वाइजैक ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है वाइजैक ओपन 2024 का खिताब? तो अंगद चीमा ने वाइजैक 2024 ओपन जीत लिया है। हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो चागोस एक द्वीप है जिस पर अभी तक ब्रिटेन का कब्जा था। वह द्वीप उसने मॉरिशस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मॉरिशस को सौंपने का फैसला कर लिया है। अभी तक ब्रिटेन का कब्जा था इस पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो डाक विभाग है, तो लॉजिस्टिक सहयोग के लिए डाक विभाग ने अमेज़न के साथ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेज़न के साथ समझौता किया है। जितना भी हमारे पार्सल्स वगैरह आते हैं उसको अच्छी तरह कोऑपरेट करने के लिए, जैसे आपको पता होगा अमेज़न बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है। तो ये जो आजकल पार्सल्स वगैरह ये आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो इस तरीके की जो नई चीज़ें होंगी उसके लिए समझौता किया है डाक विभाग ने। हाल ही में किसे पदोन्नत कर आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो आरबीआई ने किसका प्रमोशन करके कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो अविरल जैन का प्रमोशन करके इन्हें कार्यकारी निदेशक बनाया है। हाल ही में जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जल जगार महोत्सव छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में एक जगह है धमतरी, वहाँ पर जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की मेज़बानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मालाबार 2024 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है, 2024 वाले का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो रहा है? तो विस्तारा एयरलाइन है, उसका विलय किया गया है, उसको कंबाइंड किया गया है एयर इंडिया के साथ, ठीक है। एयर इंडिया जिसको कि पहले गवर्नमेंट थी, तो अभी इसको किसने खरीद लिया है? टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है और विस्तारा का विलय हो गया है एयर इंडिया में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति, ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो ए और बी ऑप्शन हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। किसने? वेरा वोरोनोवा ने जीता है और येसाबेल अगस्टिना ने ये पुरस्कार जीता है इकट्ठा। जैव विविधता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो कब मनाया गया है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया है। बात कर ले थल सेना के स्थापना दिवस की, तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा जल सेना का, ठीक है, जल सेना का 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में
किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसको भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हमारे ए और बी ऑप्शन है, जेफरी ई हिंटन और जॉन जे ऑफफील्ड को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के लिए इन दोनों को चुना गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। हाल ही में एम रामचंद्रन का निधन हुआ है, तो ये कौन थे? तो एम रामचंद्रन की बात कर लें तो ये बहुत ही प्रसिद्ध रेडियो एंकर हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसको हम याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? तो नेस्ले इंडिया वही कंपनी है जो मैगी बनाती है, तो इसके प्रबंध निदेशक का किसने पदभार संभाला है? तो मनीष तिवारी ने ये पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता संन्यास की घोषणा की है? तो ये आंद्रेस इनिएस्ता कहाँ के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पी वेणुगोपाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पी वेणुगोपाल की बात कर लें तो ये बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे और दिल्ली में मौजूद दिल्ली एम्स के ये चेयरमैन रह चुके हैं। पी वेणुगोपाल, इनका निधन हो गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो बात कर लें इंग्लैंड के प्लेयर जो रूट, ये 5000 रन बनाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो किसने? बी ऑप्शन, कैस सैयद ने। कैस सैयद लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो कहाँ की सरकार ने किया है? तो केरल। कहाँ की? केरल की। रतन टाटा बहुत ही फेमस उद्योगपति थे जिन्हें भारत का लगभग हर नागरिक प्यार करता था, इनका निधन हो गया है। तो जन्म की बात कर लें तो 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ, 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में कहाँ लेजेंड्स लीग क्रिकेट शुरू हुआ है? तो जो लेजेंड्स लीग क्रिकेट शुरू हुआ है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कश्मीर घाटी में इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। इसके अलावा बात कर लें, 35वां 2015 में केरल में हुआ था, 36वां 2022 में गुजरात में हुआ था, और 37वां 2023 में गोवा में हुआ था, और 38वां 2025 में उत्तराखंड में इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है भारतीय पुरुष टीम ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारा 11 अक्टूबर को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का जो अभी रतन टाटा जी का जो निधन हो गया उसके बाद टाटा ट्रस्ट का जो अध्यक्ष चुना गया है वो नोएल टाटा, ये रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, इनका टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? तो हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तो ये किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये सी ऑप्शन यानी कि दक्षिण कोरिया से संबंध रखती हैं हांगकांग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? तो राफेल नडाल बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये किस देश से संबंध रखते थे? तो स्पेन से संबंध रखते थे राफेल नडाल, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए आईआईटी के साथ समझौता किया है, तो किस आईआईटी के साथ क्लीन एनर्जी के लिए समझौता किया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने? तो आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है क्लीन एनर्जी के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण लद्दाख में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया? लद्दाख में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो जो विश्व में जितने भी देश हैं लगभग 127 देशों का ये एक रैंकिंग जारी की जाती है, इसमें कौन सा देश में कैसी भुखमरी है तो उस आंकड़े को दर्शाया जाता है। तो बात कर लें तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 105वें स्थान पर रहा है, और श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे रहा है भारत। ठीक है, तो इस फैक्ट को याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में आने वाले समय में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, तो दूसरा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में इसकी स्थापना की जाएगी, दूसरे टाइगर रिजर्व की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की निहोन हिंदाक्यू ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? तो कहाँ की है ये निहोन हिंदाक्यू ऑर्गेनाइजेशन? तो ये जापान की है, जिसको पीस प्राइज 2024 यानी कि नोबेल पीस प्राइज 2024 प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। भारत में इसको 14वें महारत्न का दर्जा दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। चलिए अगला प्रश्न है, विजयदशमी या पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्यौहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? तो किस प्रमुख त्यौहार के समापन के रूप में विजयदशमी मनाई जाती है? तो दुर्गा पूजा के समापन के रूप में विजयदशमी को पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अक्टूबर 2024 में रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर को पकड़ने की उपलब्धि हासिल की है? देखिए, जैसे हम कोई भी अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट हम लॉन्च करते हैं तो वो वापस नहीं आता है, जिस लॉन्च करने के बाद वापस नहीं आता है, वहाँ डैमेज हो जाता है, यानी कि तो इस तरीके से क्या होता है, रॉकेट की जो कीमत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या है, स्पेस एक्स एक कंपनी है, जो आप जानते होंगे, एलन मस्क इसके सीईओ हैं, तो उन्होंने क्या किया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि रॉकेट जाएगा तो वापस उसको हम कैच कर सकते हैं, इससे बहुत हमारा खर्चा बचेगा। तो किसने ये टेक्नोलॉजी बनाई है? तो स्पेस एक्स ने इस पर पहली बार इसका उपयोग करके इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया था? तो जो जहाज है स्वदेशी समर्थक, इसका निर्माण किसने किया? तो L&T शिपयार्ड ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि इसका निर्माण किया था, स्थापना नहीं, निर्माण किया था। समर्थक इसका नाम है। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो परमेश शिवमणि ने 26वें महानिदेशक के रूप में भारतीय तटरक्षक बल है, जो कोस्ट गार्ड है, उसके 26वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन शामिल हैं? तो किस प्रकार के ड्रोन शामिल हैं? तो इसमें स्काई गार्जियन और सी गार्जियन, ठीक है, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन प्रकार के ड्रोन शामिल हैं, जो कि भारत अमेरिका से खरीद रहा है। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, उमर अब्दुल्ला ने। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है, तो किसे बनाने की सिफारिश की है? तो अभी वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, तो ये रिटायर होने वाले हैं। इनके बाद जो अगले चीफ जस्टिस बनेंगे वो बनेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। चलिए अगला प्रश्न है, 150 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि के बाद 2025-26 विपणन सत्र के लिए गेहूं का MSP क्या है? तो बात कर लें, जो गेहूं का MSP है 2425 रुपये प्रति कुंटल हो गया है 150 रुपये की वृद्धि के बाद। सबसे ज़्यादा MSP में वृद्धि की बात कर लें तो किस में की गई है? तो ये रेपसीड और सरसों के लिए की गई है। इसके बाद जो गेहूँ 2025-26 के लिए इसका जो रेट हो गया है 5960 रुपये हो गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बीजेपी ने हरियाणा। अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बात कर लें, इंडोनेशिया एक जो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, ठीक है। इसके 8वें राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांटो, ठीक है, प्रबोवो सुबियांटो यहाँ के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटक UPI ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो किसका उपयोग करेंगे? तो मालदीवियन रुपया का उपयोग करेंगे। चलिए राष्ट्रपति हैं कहाँ के? मालदीव के, मोहम्मद मुइज्जू, ये सिफारिश की है इन्होंने कि एकीकृत भुगतान जो इंटरफेस UPI है भारत से वो लिया है और वहाँ पर इस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हमारा कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है कजान, रूस में। ठीक है, रूस में इसका आयोजन किया गया है, 22 से 24 अक्टूबर के बीच में किया गया है। बात कर लें ब्रिक्स देशों की, तो ब्रिक्स देशों में कौन कौन है? तो बी से आ जाता है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका आ जाते हैं। चलिए, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में GRAP के चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसको लागू करने का जो प्राथमिक कारण है वह है प्रदूषण का बढ़ता स्तर। ठीक है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वायु गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए GRAP चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक लागू किया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 की बात कर लें तो ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये कोलंबिया में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये कोलंबिया में आयोजित किया जा रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2024 को ओडिशा तट पर आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो ओडिशा तट पर एक तूफान आया है बंगाल की खाड़ी में, तो इसका नाम है दाना। क्या नाम है इसका? दाना। ठीक है, तो ये 24 से 25 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर आया है। कहाँ पर जगहों की बात करें तो भितरकनिका और भद्रक या बालासोर के बीच टकराने की इसकी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान किस समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं, जिससे भारतीय तीर्थयात्रियों को गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल जाएगी? तो आपको पता है कि सिख तीर्थ स्थल एक करतार साहिब है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, तो उसी को लेते हुए यहाँ पर समझौता हुआ है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री करतार साहिब कॉरिडोर समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति की बात कर लें तो वियतनाम के राष्ट्रपति को लुयोंग कुयोंग को वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस पहल का प्रस्ताव रखा है? तो किस देश ने रखा है? तो हमारे ही देश भारत ने इसका प्रस्ताव रखा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो 2026 राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ पर? ग्लासगो में। और ये राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा? 23वां संस्करण होगा, जो कि 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 में स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है इसका स्थापना दिवस? तो 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कर लें तो ये कौन सा है? ये इसका 63वां है। ठीक है, 63वां है ITBP का। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात कर लें तो ये प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात कर लें तो 24 अक्टूबर 1943 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसीलिए इस साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात दाना 25 अक्टूबर 2024 को तटीय ओडिशा में कहाँ टकराया था? तो ये कहाँ पर टकराया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, भितरकनिका और धमरा। भितरकनिका और धमरा नामक जगह पर उड़ीसा में जो चक्रवात आया है वो दाना वो यहाँ पर टकराया था। अगला प्रश्न है, उद्घाटन खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो खो खो विश्व कप का आयोजन होना है वो हमारे भारत में ही यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा खो खो विश्व कप का। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप की आधिकारिक टैगलाइन क्या है? तो खो खो विश्व कप की जो आधिकारिक टैगलाइन है वो है द वर्ल्ड गोज खो। ठीक है, तो द वर्ल्ड गोज खो ये खो खो विश्व कप की आधिकारिक टैगलाइन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर में कांस्य पदक जीता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कांस्य पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा है भारत सुल्तान जौहर कप में। अगला प्रश्न है, स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया है? तो स्पेन के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पेड्रो सांचेज। ठीक है, पेड्रो सांचेज हैं, ये वर्तमान में भारत के दौरे पर हैं, ये स्पेन के प्रधानमंत्री हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे द हैरी मिशेल अवार्ड मिला है? तो द हैरी मिशेल अवार्ड किसको दिया गया है? तो द हैरी मिशेल अवार्ड दिया गया है विभव कुमार तालुकदार को। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोटो में देख रहे होंगे आप इनको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने शतरंज में 2800 ELO रेटिंग का आंकड़ा पार किया है और विश्वनाथन आनंद के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो कौन बने हैं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कौन है? अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, अर्जुन एरिगेसी ने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद के बाद ये उपलब्धि हासिल की है 21 साल की उम्र में। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली महिला कौन बनी है? तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली महिला बनी है रेचल गुप्ता। ठीक है, फोटो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, WTT चैंपियंस मॉन्टेपेलियर 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बनी है? तो मनिका बत्रा। बहुत ही फेमस टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी है ये मोनिका बत्रा। तो ये शीर्ष 8 में पहुंची हैं। ठीक है, WTT चैंपियंस में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, किसने? उत्तर प्रदेश ने विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है। कितने जिले लिए जाएंगे इसमें? तो उत्तर प्रदेश के 6 जिले। कौन से? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन स्थापित करेगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है विशेष शिक्षा जोन का? तो ये छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे इसके तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिराग चिक्कारा ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो बात कर लें चिराग चिक्कारा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर हुई थी ये अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप? तो ये अल्बानिया में हुई थी। ठीक है, अल्बानिया की एक जगह है तिराना, वहाँ पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो जो जस्टिस इंडेक्स निकाला गया है विश्व का, उसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 79वें स्थान पर भारत रहा है। बात कर लें, इसमें 142 देश थे जिसमें भारत ने 79वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा बात कर लें, नेपाल 69वें नंबर पर है, श्रीलंका 75वें नंबर पर, बांग्लादेश 127वें नंबर पर है, पाकिस्तान 129 और अफगानिस्तान 140वें नंबर पर है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो 1966 बैच के IAS अधिकारी 1996 बैच के IAS अधिकारी विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, विपिन कुमार को। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो अफगानिस्तान ने। किसने? अफगानिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। सेमीफाइनल में भारत को हरा दिया था अफगानिस्तान ने। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में, ये देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर थानो गांव है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो बहुत ही फेमस पुरस्कार है ये फुटबॉल का। तो रोड्रिगो हर्नांडेज को ये पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पेन के फुटबॉलर हैं ये। ठीक है, इनको 2024 का दिया गया है। ये पुरुष और महिला दोनों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सा गश्ती जहाज लॉन्च किया है? तो अक्षर नाम से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो एयरटेल के नए CEO शाश्वत शर्मा को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोटो में देख सकते हैं शाश्वत शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली क्रिकेटर कौन बनी है, महिला क्रिकेटर? तो स्मृति मंदाना बनी है। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? तो ये मिताली राज के पास था, उन्होंने 7 शतक जड़े हुए थे, लेकिन अब स्मृति मंदाना ने 8 शतक जड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारत की महिलाएं जो वनडे में सर्वाधिक शतक जड़ चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है? ठीक है, अभी बात की थी पुरुष की, तो महिलाओं का भी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों में दिया जाता है। तो किसको दिया गया है?
तो आयताना बोनमाटी को ये पुरस्कार दिया गया है, बहुत ही फेमस पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है, महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे PNB का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो अशोक चंद्रा, किसको? अशोक चंद्रा को PNB का MD और CEO नियुक्त किया गया है। चलिए अशोक चंद्रा की फोटो हम देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप इनको देख लेंगे। धन्यवाद।